सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज जो हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है एनआईसीएल एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और आपको बताना चाहूंगा, हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया कि सर मैं एनआईसीएल एओ के लिए प्रिपेयर होना चाहता हूं, इस पर एक इंट्रो बना दीजिए। दोस्तों आपको भी कोई इंट्रो ऐसा लगता है जो पीडी क्लासेस चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको वो इंट्रो जरूर बना कर देंगे। हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंट्रो गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की देख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले कविता मैं आपको वेलकम करूंगा। ये एक मॉक सेशन है। थैंक यू सर। कविता, आज जो सेशन है हमारा उसमें सबसे पहले जानना चाहूंगा कि एनआईसीएल में एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। सर इसके बहुत सारे वर्क होते हैं जिनमें से मैं आपको बताना चाहूंगी। सुपरविजन ऑफ असिस्टेंट वर्क, ओके, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, कंपाइलिंग स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स, राइट, मैनेजिंग रिपोर्ट्स एंड रिसिप्ट, ओके, फाइलिंग फॉर्मल ऑफिशियल लेटर रिटर्न। राइट, राइट। सर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिव्यू करना, इश्यू करना इनका काम होता है। बिल्कुल, ऑल क्लाउजेस को सेट करना और Okay. इंश्योरेंस क्लेम्स को सेट करना इनका काम होता है। राइट, सर रिस्क प्रपोजल को वेरीफाई करना। ओके, सर दे ओवरसी डाटा एंट्री ऑपरेशन। ओके। डेटा एंट्री ऑपरेशन का भी काम करते हैं। यस सर। ओके। अच्छा ये बताइए कि आप एनआईसीएल में आ रही है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं। सर इट इज इंडियाज लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ओके, इट इज incorporated in Kolkata, West Bengal Right. on 5 December 1906 यस, and nationalized in 1972। ओके, और सर इसके ऑफिस है वो 1730 है ओके, और इसके अंदर 50,000 एजेंट है वह काम करते हैं और 13,000 एम्प्लॉयज है वो ट्रेंड एम्प्लॉयज है। राइट। इनके चेयरमैन और एमडी के नाम बारे में बता सकते हैं, क्या नाम है उनका। यस सर। सर इट्स चेयरमैन एंड एमडी इज राजेश्वर सिंह मुन्नी। ओके, ओके, ओके। अच्छा ये बताइए, ऑफिशियल टैगलाइन और मोटो इसका क्या है एनआईसीएल का। सर इट इज ट्रस्ट सिंस 1906। यस, ट्रस्टेड सिंस 1906। एंड एनआईसीएल के ऑनर कौन है। सर इट इज ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ओके, ओके। व्हाट आर इट्स मेजर प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट्स के नाम बता दीजिए इनके। सर इसके काफी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जनरल इंश्योरेंस, यस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस और फिडेलिटी बॉन्ड। वेरी गुड, फिडेलिटी बॉन्ड इवन, Yes, दैट्स sir. गुड। कविता, व्हाट इज कवर्ड बाय एनआईसीएल इन इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस पॉलिसीज। सर इसमें प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स, इक्विपमेंट, लॉस, थेफ्ट। एंड इवन फायर। यस सर, फायर भी। ओके, व्हाट अबाउट द अदर सेक्टर्स कवरेज, कौन कौन से सेक्टर्स कवर करती है, कुछ एग्जांपल के साथ बता सकते हैं। यस सर, इट कवर्स मेनी सेक्टर। ओके, पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसीज लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, Right. एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड अदर। सेकंड वन इज रूरल इंश्योरेंस पॉलिसीज। यस, इसके अंदर डैमेज ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप। ओके, नेचुरल कैलेमिटी यानी कि Yes, sir, natural क्लाइमेटिक and- डिजास्टर्स वगैरह। यस सर। और एनी अदर कमर्शियल। यस सर। तो कमर्शियल का एग्जांपल दीजिए, कमर्शियल इंश्योरेंस पॉलिसीज का कोई एग्जांपल। कमर्शियल इंश्योरेंस पॉलिसीज में ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांजैक्शंस। ओके, तो उसमें जो प्रॉपर्टी का डैमेज वगैरह और ट्रांजैक्शंस में जो प्रॉपर्टी का डैमेज हो। यस सर। अकॉर्डिंग टू क्रिसिल, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ एनआईसीएल। सर ट्रिपल ए। Very good. When was the National Payment Corporation of India (NPCI) incorporated? सर 2008 के अंदर। बिल्कुल सही बताया आपने। Which insurance company has launched an industry first global healthcare plan? सर बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी। Wonderful. Shagun gift and insurance policy is launched by which insurance company? सर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। Right. And who is the father of insurance company all over world? सर निकोलस बार्बन। और इंडिया में फादर ऑफ इंश्योरेंस किसे कहा जाता है? प्रोफेसर विनायक महादेव धनकर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, लिमिट बता सकते हो ऑफ एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, कितनी लिमिट है इसकी एग्जैक्ट? सर 74%। ओके, और इंडिया फर्स्ट ईटीएफ वाज लिस्टेड इन विच ईयर? फर्स्ट ईटीएफ कब आया था? सर आई डोंट नो। ओके, 2002।
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। ओके, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? आपकी स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है? Sir, as far as my strength are concerned, I am punctual, Okay. self-confident, and philanthropist person. कोई वीकनेस आपके अंदर? सर, मैं कोई भी काम हो उसको पूरी तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि पूरा नहीं कर लेती हूँ, और Okay. उसकी वजह से एंड बिकॉज ऑफ दिस माय पर्सनल वर्क हैम्पर्स। ओके, तो आप उस काम को कंप्लीट यानी कि परफेक्शनिस्ट पसंद कर हो आप? यस हर सर। काम को परफेक्ट मैनर में करना पसंद करते हैं? यस सर। ओके, इसकी वजह से आपके कुछ पर्सनल वर्क रुकते होंगे। हॉबीज क्या आपकी? सर, मेरी हॉबीज रीडिंग नॉवेल्स और मोटिवेशनल मूवीज को देखना ओके, और लिसनिंग म्यूजिक है। तो किस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं आप? सर, मैं मोटिवेशनल नॉवेल्स पढ़ती हूँ, लाइक इकिगाई, द Very good. सीक्रेट, वेरी गुड, द अल्केमिस्ट नॉवेल्स। वेरी गुड। कविता, व्हाट इज IGMS? क्या होता है ये? सर, इंटीग्रेटेड ग्रीवनेस मैनेजमेंट सिस्टम ओके, is an online consumer complaint registration system created by IRDA. इंश्योरेंस इज लेजिस्लेटेड बाय? Sir, central government. राइट। What are the two types of functions of insurance ombudsman? Sir, conciliation, award making. Oh, conciliation and award making. बिल्कुल सही बताया आपने। Which type of insurance usually requires higher premium? Broad form insurance. Very good. Can you define what is policy? Sir, it is a written insurance that may include all types of clauses, riders, endorsement. Yes, it's a written insurance contract. Yes, sir. Tell me the qualities of NICL AO. Sir, he must be a good decision maker. Right. सर, रिस्क असेसमेंट क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल। एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस टू क्लाइंट्स। ओके। गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। बिल्कुल। एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस। सर, NICL AO का ट्रांसफर पूरे होल इंडिया के अंदर कहीं भी हो सकता है, तो उसे नेचर के अंदर वर्सेटाइल होना चाहिए। ओके। और उसकी हिंदी और इंग्लिश के अंदर गुड कमांड है वह होनी चाहिए। बिल्कुल। और I hope they should be very confident, honest, punctual also in their work. Yes sir, they honest, punctual और self confident होने चाहिए। Okay. Kavita, what is the first bank to introduce mutual fund? Sir, State Bank of India. Very good. Kavita, a seller's market in which insurance is expensive and in short supply is termed as? जी सर, अल्टरनेटिव मार्केट। बिल्कुल, अल्टरनेटिव मार्केट। नेम एनी गवर्नमेंट स्कीम विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेतन, सुना होगा आपने? यस सर। सर, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, PMJDY। यस सर। ओके, कब शुरू हुई थी, कुछ आइडिया? सर, 28 अगस्त 2014। गुड। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन ओनली बी मेड अप इफ व्हाट पर्टिकुलर पॉलिसी फीचर एग्जिस्ट? सर, सेविंग्स एलिमेंट। यस, सेविंग एलिमेंट होना चाहिए। NICL और NIACL क्या ये सेम है? नो सर। सर, NICL का फोकस है वो इंडियन मार्केट पर होता है। ओके। जबकि NIACL का फोकस है वह ग्लोबली वर्क करता है ये। ओके। और इनके ऑपरेशन है वह डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है। ओके। और इंडिया के अलावा NICL कहाँ वर्क है इनका? सर, नेपाल के अंदर। वेरी गुड। गिव मी 3 रीजंस फॉर इंक्रीज इन हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। कोई 3 रीजन बता सकते हैं? यस सर। सर, हेल्थ कॉन्शियसनेस। यस, लोग बहुत जागृत हुए हैं। यस, और इंक्रीज लॉन्गेविटी। यस, लॉन्गेविटी में इंक्रीज इन इनकम। राइट। और हु एस्टेब्लिश्ड NICL इन 1906? पर्सन्स कौन थे, नाम बता सकते हैं अगर आप चाहें तो? सर, जीवन दास धूतिया एंड गोवर्धन दास धूतिया। यस। एंड इन विच ईयर NICL made agreement with Nainital Bank to distribute NICL's basic financial products through the bank's locations, New Delhi, Uttarakhand, Haryana? Sir, in April 2000. 2004. Oh, sorry sir, in April 2004. Okay. In NICL, recruitment is done for 3 main positions. Which are those? Sir, administrative office, assistant, account intern. Very good. अच्छा, ये बताइए कि हमारे पास बहुत कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर इस इंटरव्यू के लिए, वो भी आपकी तरह ही एक्सपीरियंस्ड है, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर, मैं ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। ओके। और मैं टीम मैनेजमेंट में काम करना, और मेरी जो पंक्चुअल और क्विक लर्नर पर्सन हूँ, और ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने मेरे से अच्छा भी दिया होगा। राइट। पर सर,
मेरी नॉलेज स्किल और एनालिटिकल स्किल और जो कंप्यूटर्स वर्क है उनमें पकड़ है वह काफी अच्छी है। वेरी गुड, ओके, डेफिनेटली विल कंसिडर दिस थिंग। अच्छा भैया आप ये बताइए, इंश्योरेंस सेक्टर में आप क्यों आना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर इंश्योरेंस सेक्टर में इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वह कॉमर्स में रहा है। ओके, तो मेरा जो फाइनेंस सेक्टर के अंदर है वह नॉलेज काफी है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम आएगा। राइट, ये तो श्योर, गुड। कविता, टेल मी द विजन ऑफ NICL। The vision of NICL are to handle our business with utmost integrity, राइट, to perform and serve to a high standard, राइट, sir, integrating people and process through technology. वंडरफुल। आपने ऑलमोस्ट बेस्ट इंट्रो दिया। अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करने, जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों, अगर आप NICL AO के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट टिप आपको देते हैं। ये टिप आपके बहुत काम आती है। देखिए, जब आप इंट्रो के लिए जाएंगे, ऑब्वियस है वो आपको डेफिनेटली यही बोलेंगे कि भाई अपने बारे में कुछ बताना शुरू कीजिए। और यहां पर बहुत से कैंडिडेट्स अपनी एक कॉमन लैंग्वेज, यानी कि सिंपल लैंग्वेज, जिसे हम इस खास करके हमारे एरिया के लोगों में यही कहूंगा, हिंदी में बात करने लग जाते हैं, इंट्रोडक्शन हिंदी में देने लग जाते हैं। सर मेरा नाम ये है, आप सही है, मगर मेरी राय रहेगी कम से कम इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में प्रिपेयर करके जाएं। और इंट्रोडक्शन आपका इतना डायनेमिक होना चाहिए कि उन्हें लगना चाहिए हाँ यार बहुत शानदार पर्सनालिटी आया है। अब आपकी क्वेश्चनिंग शुरू होती है, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब ये इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें होनी चाहिए, ये मैं आपको टिप के रूप में दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं, हम मोस्टली ये करते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपनी एजुकेशन बताते हैं और उसके बाद अपनी फैमिली के बारे में बताने लग जाते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे, अपनी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताएंगे जब तक इंटरव्यूअर आपसे ना पूछे। सबसे पहले आप अपने नाम बताइए। अगर आपको नाम को अपने कॉरलेट करना आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करना आता तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज मनोज शर्मा, माय नेम मैचेस माय पर्सनालिटी एज आई एम अ जोवियल एंड डोंट लाइक अदर्स टू रिमेन सैड इन माय कंपनी। सर मेरी जो पर्सनालिटी है मेरे नाम के अनुरूप ही है, क्योंकि मेरे नाम का मीनिंग विनर ऑफ हार्ट होता है और मैं सर अपने नाम के अनुरूप ही हूं। सर आई बिलोंग टू दिस प्लेस विच इज ऑल्सो नोन एज द फूड बास्केट ऑफ राजस्थान। यानी कि आप अगर जयपुर से बिलोंग करते हैं आप बोलेंगे आई बिलोंग टू जयपुर विच इज ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप उसके बारे में एक लाइन बोल सकते हैं। उसके बाद अपनी एजुकेशन बताइए, एक्सपीरियंस बताइए, हॉबीज बताइए, अचीवमेंट्स बताइए, एम बताइए। अब मैं कुछ लाइनें आपको बोल रहा हूं वो आप जरूर बोलिएगा। आप कह सकते हैं सर आई एम अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी, आई डोंट लाइक अदर्स टू रिमेन सैड इन माय कंपनी। आप कह सकते हैं सर आई एम अ टीम स्पिरिट पर्सन, आई डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट। आप कह सकते हैं सर आई एम अ जोवियल पर्सन, डोंट लाइक अदर्स टू रिमेन सैड इन माय कंपनी। यानी कि अगर आप टीम स्पिरिटेड है तो सारा श्रेय खुद नहीं रखते, अगर आप जोवियल है तो किसी को दुखी नहीं देख सकते। इवन आप कह सकते हैं आई एम अ कॉम्पिटिटिव पर्सन, आई लव चैलेंजेस। आप कह सकते हैं आई एम अ फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सनालिटी सर, लवर ऑफ मैनकाइंड। यानी कि आपने अपनी पर्सनालिटी को ऐसा दिखाना है, अपने बोलने के वे को ऐसा दिखाना है कि इंटरव्यू को लगना चाहिए यस यार ये वाकई में एओ के लायक है, वो भी हमारी कंपनी में। अगर ये क्वालिटी आप दिखा सकते हैं वेल एंड गुड है। और कविता, यू हैव गिवन अ वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।